नमस्कार दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट में आप कैसे बदलेंगे यही मैं सिखाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन वाला सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन में रहे तब उसको कैसे बदला जाएगा इनडायरेक्ट में, उसे मैं आज बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से समझा दूँगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। अब जैसे यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को डायरेक्ट नरेशन वाले क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले दो बात ध्यान में रखना है। यस नो क्वेश्चंस का दो प्रकार होता है, यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। जब डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को हम लोग बदलेंगे तो उसमें दैट की जगह जो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा वही यूज होगा, दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और एस नो क्वेश्चन रहेगा जैसे हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव से बनेगा, उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं बोर्ड पर। तो देखिए से को बदल देंगे हम लोग आस्क में, से को बदला जाएगा यानी रिपोर्टिंग वर्ब से रहेगा तो उसको बदल देना है आस्क में, और सेड को आस्क में बदला जाएगा आस्क। रिपोर्टिंग वर्ब जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे से को आस्क में बदल देना है और सेड को आस्क में बदल देना है। उसके बाद करना है क्या, यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में रहेगा यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। यस नो क्वेश्चंस में केवल इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। WHETHER इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। और WH क्वेश्चंस रहेगा WH क्वेश्चंस में वही वर्ड होगा जो वर्ड WH में रहेगा, WH वर्ड ही प्रयोग करना है, प्रयोग करना है। यही तीन चार बात आपको याद रखना है। जब ये से रहे तो आस्क में बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में, सेड रहेगा तो आस्क में बदल देना है। यस नो क्वेश्चन रहेगा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा इज, आर, एम से, उसमें क्या करेंगे, या तो इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। WH क्वेश्चन से शुरू रहेगा रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है। WH जो WH वर्ड यूज रहेगा उसी WH वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए। उसने मुझसे कहा क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसने मुझसे कहा क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसको पहले टीएस में बनाइए डायरेक्ट स्पीच में। उसने मुझसे कहा क्या होगा इसका, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये है यस नो क्वेश्चन, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अगर क्रिकेट खेलते हैं तो यस बोलेंगे तो जवाब आ जाएगा, नहीं खेलते तो नो बोलने पर जवाब आ जाएगा, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट,
he said to me, do they play cricket? He said to me, do they play cricket? उसने मुझसे कहा क्या ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में आपके पास यस नो क्वेश्चंस आ गया, तो मैंने लिखा है कि यस नो क्वेश्चंस के लिए इफ का प्रयोग करना है। किसका करना है? इफ का प्रयोग करना है। चलिए इसको चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच को आईएस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में आईएस। ही अब रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट फॉर्म में। किसमें है? पास्ट फॉर्म में है। सेड को बदल देना है आस्क्ड में। किसमें बदलना है? आस्क्ड। सेड बदला जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ कॉमा नहीं होगा। ही आस्क्ड मी। अब डू का प्रयोग किया गया है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ये इफ आ जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ दे प्लेड क्रिकेट। इफ दे जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होता है। थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होगा और इसका टेंस बदल जाएगा क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए टेंस बदल जाएगा। इफ दे प्लेड क्रिकेट। If they play cricket, देखिए कैसा बना है, गौर कीजिए इस पर। He said to me, do they play cricket? He asked me if they played cricket. If they played cricket. चूंकि ये चला गया सिंपल पास्ट में, इसमें चला गया सिंपल पास्ट में चला गया और इफ आने के बाद आगे का जो सेंटेंस होता है वो एफर्मेटिव में आ जाता है। इफ दे प्ले क्रिकेट। हमेशा ये तीन चीज आप लोगों को याद रखना है। से को आस में बदलना है, से को आश में बदल देना है। एसनो क्वेश्चन आ जाएगा। एसनो का तात्पर्य क्या हो गया? अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज आर एम डू डज हैज हैव से शुरू होगा तो वैसे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ आएगा। जैसे यहाँ आया है, अगर WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड रहेगा तो दैट का यूज नहीं किया जाएगा, उसके लिए WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा और बाद बाकी जो भी रूल्स हैं नरेशन का सेम रहेगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड। अब इसमें हिंदी नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश में ही लिख करके समझना है। He said to me, where is the book? He said to me, where is the book? Where is the book? He said to me, where is the book? He said to me, where is the book? यहाँ देना है लास्ट में वर्ड साइन ऑफ इंटरोगेशन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन देना है। He said to me, उसने मुझसे कहा, where is the book? किताब कहाँ है? उसने मुझसे कहा किताब कहाँ है? तो तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ where का यूज किया गया है तो ये क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है क्वेश्चन के वर्ड में। अब जैसे सेड है तो सेड को बदलेंगे आस्क्ड में। उसको बनाइए आईएस में बनाइए डायरेक्ट स्पीच में। He asked me। अब मैंने कहा कि जब ये WH वर्ड आ जाता है तो न इफ का प्रयोग करेंगे, न वेदर का प्रयोग करेंगे, न दैट का प्रयोग करेंगे, केवल WH वर्ड ही वहां आ जाएगा। WH वर्ड ही दैट का काम करता था, दोनों पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। He asked me where, he asked me where the book was, where the book
मी वेयर द बुक वाज। और हमेशा याद रखिए, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा, फुल स्टॉप ही पड़ेगा इसमें, ये हमेशा याद रखिए। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। लिखिए, ही सेड टू मी, या राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम said to me, Ram said to me, are you ill? Ram said to me, राम ने मुझसे कहा, राम said to me, राम ने मुझसे कहा, are you ill? क्या तुम बीमार हो? राम ने मुझसे कहा, क्या तुम बीमार हो? राम said to me, are you ill? राम ने मुझसे कहा, क्या तुम बीमार हो? अब इसको चेंज कीजिए, ये एस्ट्रो क्वेश्चन है। आर यू इल, आर से स्टार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, एनामोलस फिनिट है, एनामोलस फिनिट से एनोमेलस फिनिट से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, एनोमेलस फिनिट से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, सब में हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तो इफ जोड़ देना है बीच में, इफ से ही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, राम आस्क्ड मी, अब यहाँ आ जाएगा इफ, राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। अब क्या है, आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है आपके पास, यहाँ आ जाएगा आई। ये बात समझ में आ गई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है, और इसको चेंज कर देना आपके पास, क्योंकि आपके पास यहाँ सेट दिया गया है, आई वाज इल, आई वाज इल। राम आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, राम आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, सेम स्टेप से बनता है। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पे लेते हैं। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। He said to me, he said to me, he said to me, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग। उसने मुझसे कहा, आर यू नॉट रीडिंग, उसने मुझसे कहा क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, या उसने मुझसे कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। चलिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, आईएस इनडायरेक्ट स्पीच, ये डीएस में है, पहला डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच का पहचान है कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग, इसको अंडर इन्वर्टेड कॉमा रखा गया है। अंडर इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस का टेंस तभी बदलता है जब यहाँ आपके पास सेड दिया रहे, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, पास्ट फॉर्म में रहे। चलिए इसको चेंज कीजिए, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ आर से शुरू है, क्या आएगा यहाँ, इफ का प्रयोग किया जाएगा, इफ यू वेयर नॉट रीडिंग, इफ यू वेयर नॉट रीडिंग, लेकिन यू को बदलना है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ बदल दीजिए, इफ आई वाज नॉट रीडिंग, इफ आई वाज नॉट रीडिंग, he said to me, are you not reading, he asked me if I was not reading, he asked me if I was not reading। सेम इसी टाइप से आप लोग बदलते रहेंगे, क्वेश्चन वाले डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्शन में जब चेंज करते हैं, तो बस यही 3-4 वर्ड को याद रखना है,
से को आस्ट में बदलना है, सेट को आस्ट में बदल देना है। एसओ क्वेश्चन रहेगा तो इफ या वेदर लगाना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा डब्ल्यूएच वर्ड का ही प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल और लेना है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5वां एग्जाम्पल और ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पांचवा एग्जाम्पल है राम ने मुझसे कहा। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? राम ने मुझसे कहा तुम क्यों उदास हो। राम ने मुझसे कहा तुम क्यों उदास हो। अब चलिए पहले इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ लेकिन हिंदी में है, इसको इंग्लिश में पहले टर्न अप करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। डियर्स राम said to me, राम said to me, तुम क्यों उदास हो। अंडर इन्वर्टेड कॉमा, why are you sad, why are you sad, तुम क्यों उदास हो। राम said to me, why are you sad। अब देखिए इसमें WH वर्ड का प्रयोग किया गया है। हमेशा याद रखिए WH वर्ड का प्रयोग क्या रहेगा, तो दैट नहीं लगाना है, उसके लिए WH वर्ड ही यूज हो जाएगा। उसके लिए WH वर्ड को ही यूज कर देना है और उसके बाद आगे वाले जो पार्ट होगा वो एफर्मेटिव में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है। देखिए कैसे होता है। अब तो पहले सेड को आस्ट में बदल दीजिए, आइए यहाँ हो जाएगा राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। अब हो जाएगा व्हाई आई वाज सैड। अब देखिए यहाँ WH वर्ड का यूज कीजिए, लेकिन WH वर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट स्पीच में कैपिटल में लिखा गया, यहाँ स्मॉल में लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है। दोनों सेंटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए W स्मॉल हो जाएगा। राम आस्क्ड मी व्हाई। अब सेकेंड पर्सन को यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है तो यहाँ आ जाएगा आई। इसको जो चेंज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई का ही मूल रूप है, यहाँ आ जाएगा आई। अब ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगा, आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज सैड, आई वाज सैड, क्योंकि जब ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाता है तो क्वेश्चन नहीं रह जाता है, सेंस देगा इसी क्वेश्चन का, सेंस यही क्वेश्चन का देगा, दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा। राम ने मुझसे कहा तुम क्यों उदास हो। राम सेड टू मी व्हाई आर यू सैड, राम सेड टू मी व्हाई आर यू सैड। उसी को कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सैड, राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सैड। ये 5 एग्जाम्पल जो है काफ़ी हैं। ये 5 एग्जाम्पल के आधार पर ही जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आएंगे, चाहे जो भी टेंस हो, उसके अनुसार आप लोग इसे सोल्व करते जाएंगे। फिर मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाते हुए स्टडी में मग्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।